नंबर 8 जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 में अब तक हम लोग 9 तक सवाल पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10 और 11। 2 सवाल और बचा है। आज हम दोनों सवाल को खत्म करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। चलिए तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 10वां सवाल जो है। देखते हैं 10वां सवाल क्या दिया है। 10वां सवाल दिया है कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है। त्रिभुज PQ एक त्रिभुज दिया है PQR, एक त्रिभुज दिया है PQR, एक त्रिभुज दिया है PQR। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं PQR। एक त्रिभुज PQR बना लिए। इस त्रिभुज में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q जो है समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो PQR में कोण Q को हम समकोण दिखा दिए। इसके बाद दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दिया है। PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दिया है। और कह रहा है कि PQ बराबर ये PQ है, ये PQ का मान दिया है 5 सेमी। PQ का मान जो है 5 सेमी दिया है। तो कह रहा है साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। साइन P का मान निकालना है, cos P का मान निकालना है और tan P का मान निकालना है इसके सहायता से। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दिया है। त्रिभुज PQR में क्या दिया है? तो दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दिया है। PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेमी। PR प्लस QR का जो मान है ये दिया है 25 सेमी। अगर हम चाहेंगे यहां से तो PR का भी मान निकाल सकते हैं, और हम चाहेंगे यहां पे तो QR का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए ना हम निकालते हैं PR का ही मान निकालते हैं। तो PR है तो उधर आ जाएगा, ये तो देखिए 25 है, ये उधर जाएगा माइनस होगा QR, इसका सेमी होगा। ये आ जाएगा PR का जो मान है 25 माइनस QR सेमी। इसी तरह से देखा जाए तो एक चीज और इसमें दिया है, एक चीज का दिया है तो वहां पे PQ का जो मान दिया है 5 सेमी दिया है। PQ का मान 5 सेमी लिख दिए। इसको क्या करिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। PQ का मान है 5 सेमी, लिख दिया PQ का मान 5 सेमी। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऐसे देखा जाए तो PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q जो है 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर जो है 90 डिग्री है। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर जो है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कौन है तो जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी 90 के सामने PR जो है कौन है तो PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहां पे पहले हिंदी में लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर कौन स्क्वायर बराबर ये होगा लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अगर हम कोण का बात करेंगे तो कोण जो है इसका PR है, तो यहां पे लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर लंब का बात करेंगे PQ है तो PQ स्क्वायर प्लस आधार का बात करेंगे QR स्क्वायर। अब देखिए PR का मान कितना है, तो PR का मान है 25 माइनस
क्यू आर है तो इसके ऊपर लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। अगर हम पी क्यू का बात करें तो पी क्यू का मान जो है 5 दिया है तो पी क्यू के जगह 5 रखेंगे तो 5 स्क्वायर होगा प्लस क्यू आर का मान कुछ नहीं है, क्यू आर को उतार दीजिए क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आगे देखा जाए अगर इसको ध्यान से देखिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर माइनस 2a 25 और b यानी qr प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी qr स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। और आगे देखा जाए तो 25 स्क्वायर का मतलब 25 गुणे 25 होता है। अगर हम 25 में 25 का गुना करेंगे तो ये होगा 625 माइनस 25 गुना के करेंगे तो 50 होगा, क्यू आर होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखा जाए तो बराबर के ए साइड भी क्यू आर स्क्वायर है, बराबर के वो साइड भी क्यू स्क्वायर है, तो हम क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर काट सकते हैं। अब बचेगा यहाँ पे, अब बचेगा यहाँ पे 625 माइनस 50 से क्यू आर बराबर बच जाएगा 25। अगर हम चाहेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। और आगे देखा जाए 625 में 25 घटेगा तो इधर बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर हो जाएगा। अगर देखिए इधर आएगा तो ये हो जाएगा 600 बटा में 50 होगा बराबर क्यू आर। ये देखो एक कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 5 से घटाएंगे तो 5 से कम 5 गुना के 10, क्यू आर का जो मान आ गया ये आएगा 12 सेमी। अब हमको क्यू आर का मान पता है 12 सेमी है, पी क्यू का मान पता है 5 सेमी है, हमको पी आर का मान नहीं पता है। तो पी आर का मान यहाँ पे निकाले हैं समीकरण 1 में, तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 में देखा जाए तो पी आर बराबर दिया है यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर इतना सेमी है। और आगे देखा जाए तो इसके बाद 25 माइनस क्यू आर जो है, क्यू आर का मान 12 है तो 12 रखेंगे, 12 सेमी होगा। 25 में 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 13 सेमी। 25 में 12 घटेगा तो ये बचेगा 13 सेमी। अब देखिए हमको पी क्यू का भी मान पता हो गया 5 सेमी, क्यू आर का भी मान पता है, क्यू आर का मान 12 सेमी पता हो गया और पी आर का भी मान पता है 13 सेमी। जब हमको त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, तो इसका कोई भी मान निकालना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय मान निकालना हो उसको हम निकाल सकते हैं। अब देखिए किसका किसका मान निकालना है, ये देखने वाले हैं कि किसका किसका मान निकालना है। तो अब आते हैं देखते हैं। तो पहले दिया है, अब लिखेंगे साइन पी साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। तो यहां पे लिखेंगे लंब बटा में कोण। लंब कौन होगा? जो P के सामने वाला भुजा आएगा। P के सामने QR आ रहा है तो QR जो होगा इसका लंब होगा QR बटा में कोण जो होगा इसका कोण होगा PR। PR रख देंगे। अगर हम बात करते हैं QR का बात करते हैं, QR कौन 12 है तो 12 है, 12 लिख देंगे। PR का बात करते हैं, PR का मान 13 है, 13 लिख देंगे। 12 सेमी है, 13 सेमी है तो सेमी से सेमी कट जाएगा तो 12 बटा में 13 बचेगा इसका मान। इसी तरह से अगर आगे देखा जाए तो cos P, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। लिख देते हैं आधार बटा में कर्ण।
अगर आधार देखा जाए P के सामने वाला तो P क्यू आर जो है लंब है और पी आर जो है कौन है, तो अगर आधार का बात करेंगे तो आधार इसका पी क्यू बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बटा में कौन का अगर बात करें कौन इसका जो है पी आर है तो पी आर लिख देंगे। अगर हम पी क्यू का अगर बात करें तो पी क्यू 5 है और पी आर का बात करें तो पी आर का मान है 13। दोनों में सेमी लगा है, दोनों में सेमी लगाएंगे तो सेमी से सेमी कट जाएगा तो 5 बटा में 13 ही आएगा। इसके बाद अगर आगे देखें, इसके बाद अगर देखें तो हमको ज्ञात करना है tan p का मान ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार लिख देते हैं, इसका फार्मूला लंब बटा में आधार। लंब कौन होगा जो p के सामने क्यू आर है, क्यू आर लंब होगा। आधार कौन होगा तो आधार इसका है पी क्यू, तो पी क्यू लिख देंगे। आप बताइए कि क्यू आर का मान जो है बगल में लिखे हैं, वहीं पे बगल में कितना लिखे हैं 12 सेमी, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। सेमी सेमी कट जाएगा क्योंकि पी क्यू का भी मान है, पी क्यू का मान 5 सेमी है तो ये 5 हो जाएगा। दोनों में सेमी लगा है, सेमी से सेमी कटेगा तो 12 बटा में 5 बचेगा। ये पहला साइन पी का मान आएगा 12 बटा में 13, कॉस पी का मान 5 बटा में 13 और टेन पी का मान आएगा 12 बटा में 5। अब इसके बाद एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। एक सवाल और है, उसको देखेंगे, उसको भी अगर देख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें कह रहा है 11 नंबर में कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस सवाल नंबर 11 है। इसमें नंबर 1 में दिया है, नंबर 1 में कह रहा है कि tan a का मान है सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। इसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12 बटा में 5। इसके बाद नंबर 3 में कह रहा है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त
संक्षिप्त रूप है। इसके बाद दिया है नंबर 4 में कॉट ए, कराई कॉट और ए का गुणनफल होता है, उसके बाद नंबर 5 में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये आपको जो है 11 नंबर सवाल में 5वां सवाल है। इसमें क्या करना है कि बताना है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमको सत्य या असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है, क्यों सत्य है क्यों असत्य है। देखिए हम लोग देखते हैं पहला का हल, नंबर 1 का हल देखते हैं। ई कह रहा है नंबर 1 में कि tan a का जो मान होता है क्या सदैव जो है 1 से कम होता है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अगर आप जानते हैं tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है और 90 का मान अपरिभाषित होता है। ये कह रहा है कि tan a का जो मान है, tan p का जो मान है सदैव जो है 1 से कम होता है। ये बताइए tan p नहीं यहां पे रहेगा, यहां पे tan a रहेगा। tan a का मान जो है सदैव कह रहा है कि क्या 1 से कम होता है। ये बताइए 1 से कम भी होता है, जैसे 0 जो है 1 से कम है, लेकिन है जितना मान देख रहे हैं 1/√3, 1 देख रहे हैं, 1√3 देख रहे हैं, ये सब मान 1 के बराबर है। कोई मान 1 जो है 1 के बराबर है और ये जो 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। तो कह रहा है क्या जो है tan a का मान जो है सदैव मतलब हमेशा जो है कि 1 से कम होता है। तो बताइए गलत है ना, क्योंकि 1 से बड़ा भी तो मान हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे असत्य। ये जो है असत्य है क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। तो पहला वाला कथन जो है सत्य हो गया। अब आते हैं दूसरा कथन पर। तो दूसरा अगर बात करें, ये दिया है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर जो है 12/5। क्या यह संभव है? क्या यह सत्य है या असत्य है? ये बताइए। सेक A बराबर दिया है 12/5। सेक थीटा का फॉर्मूला पता होगा कि कोण बटा आधार होता है, तो यहां पे लिखे कोण बटा में आधार, उसका 12/5। आपको कोण पता है 12 सेमी, 12 है सेमी नहीं है 12 है, आधार पता है 5 है, यहां से लंब निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण कितना है तो 12 है, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा, 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 25 होगा। 144 में 25 घटाएंगे तो 113 बचेगा, 113 बचेगा, 113 नहीं बचेगा। 14 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा 9, 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा। उसके बाद 13 में से 2 घटेगा तो 11, ये मान 119 बचेगा। ये जो मान है सेक A का मान 12/5 दिया है। जब हम इसमें कोण पता है 12, उसके बाद आधार पता है 5, तो यहां से लंब निकाले, देखिए दोनों प्लस है कि ये भी प्लस है, दोनों जब प्लस है तो ये भी प्लस आ रहा है, तो इसका मान निकाला जा सकता है, लंब निकाल सकते हैं। इसीलिए जो है ये जो कथन है ये जो है सत्य है, ये जो है सत्य है। क्योंकि
सेक ए बराबर 12/5 संभव है। ये जो मान है संभव है, इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा जो सवाल है कह रहा है कॉस ए जो है क्या कॉट ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त है? संक्षिप्त रूप कॉस ए का क्या है पूरा नाम होता है? ये गलत है। कॉस ए का जो पूरा नाम होता है कोसाइन होता है। कॉस ए का पूरा नाम ये नहीं होता है, इसीलिए ये भी जो है असत्य है। असत्य है क्यों है तो लिख दिए क्योंकि कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त ए के संक्षिप्त रूप है। ये आपका आंसर होगा इसका, इसलिए असत्य था। अगर हम देखेंगे चौथा सवाल कह रहा है कि कॉट ए जो है, उसके बाद कॉट ए दिया है, उसके बाद कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या कॉट ए जो है कॉट और कॉट ए का, अब क्या कॉट ए जो है यहाँ पे क्या आप इसको जो है कॉट गुणे ए लिख सकते हैं? बिल्कुल ये गलत। कॉट ए को आप ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत है। यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे असत्य है। ये जो है असत्य है क्योंकि कॉट ए बराबर नहीं हो सकता है। क्या वो नहीं हो सकता था? कॉट गुणे ए, ये संभव ही नहीं है, इसीलिए जो है ये असत्य। अब एक सवाल और बचा, उसको भी देख लेते हैं। नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। नंबर 5 कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 जो है क्या ये संभव है? क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये बताइए पहले कि साइन थीटा का मान दिया कितना है? कि साइन थीटा का मान दिया है 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, उसके बाद लंब बटा कर्ण होता है, लिख दिए 4/3। आपको लंब पता है 4, कर्ण पता है 3, तो यहां से हम निकालेंगे आधार। तो आधार होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 3 है, 3 रखिए 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। लंब कितना है? 4 की 16 होगा, 9 में से 16 घटेगा, ये बचेगा -7। ये रूट में कभी माइनस आना ही नहीं चाहिए, लेकिन रूट में माइनस आ गया, इसलिए इसका जो मान है संभव नहीं होगा, ये असत्य होगा। यहां पे लिखेंगे असत्य। असत्य है क्योंकि किसी भी कोण थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है, इसीलिए जो है ये गलत है, असत्य है। चलिए अब आगे वाला वीडियो में देखेंगे, इसके बाद जितना फॉर्मूला पढ़ना है उसको हम बताएंगे। आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों।